Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्क्रीन स्टेटमेंट के हवाले से है। देखिए, हम ये जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो विजुअल GW बेसिक के अंदर वर्किंग का जो अंदाज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मोड है, लेकिन हम इस टेक्स्ट मोड को या स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रीन स्टेटमेंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 मोड पढ़े जो डाटे को डिफरेंट मोड में डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि हमने पहला पढ़ा टेक्स्ट मोड, दूसरा था मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड और तीसरा था हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड। तो अब वो मोड हम कैसे चेंज करेंगे इस हवाले से आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्प्लेइंग मोड हम पढ़ चुके हैं उनको चेंज करने के लिए स्क्रीन स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। तो स्क्रीन स्टेटमेंट क्या है कि आप स्क्रीन स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन मोड असल में हैं 0, 1, 2, 7, 8, 9 एंड 10। ये MCQ है, ये मैं अभी निशान भी लगवाऊंगा आपको सारे। तो स्क्रीन मोड आप 0 कर सकते हैं, स्क्रीन मोड आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते, 3 अवेलेबल नहीं है, 4 भी नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते, 7 अवेलेबल है, 8 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है एंड 10। तो ये बात हम करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने एक अंदाज़ एक ऐसा कि इसकी पहले एग्जाम्पल देख लें आपको, ताकि ये समझ आ जाए। देखें, जब आपने स्क्रीन मोड चेंज करनी हो, ग्राफिक्स मोड में आना हो या टेक्स्ट मोड में आना हो, या ये जो डिफरेंट मोड हम स्टडी करेंगे, इनमें जो स्क्रीन मोड हम स्टडी करेंगे उसको देखने में तो बड़ा अजीब और परेशान आप होंगे देख के, स्क्रीन मोड कलर स्विच। तो ये जो सिंटैक्सेस देख के स्टूडेंट जो परेशान हो जाता है, लेकिन जब हम उसको एज अ कमांड के तौर पे जब हम उसको यूज़ करेंगे तो ये देखें, पहले हम स्क्रीन लिखेंगे, फिर मॉड की जगह हम उसका कोई सा भी इंटीजर में मॉड का नंबर लिखेंगे जो है उसका एप्रोप्रिएट मॉड नंबर है। तो स्क्रीन मोड, अब ये भी जानेंगे कि 0 में क्या होता है और 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है। इस तरह से हम देखेंगे। स्क्रीन की जगह स्क्रीन लिखेंगे, ये सिंटैक्स है, यानी हाउ टू राइट अ कमांड, हाउ टू राइट अ कमांड ग्रामेटिकली। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, के लैंग्वेज को लिखने का ग्रामेटिकली तरीका। स्क्रीन एग्जाम्पल भी साथ देखिए, स्क्रीन और एग्जाम्पल में भी स्क्रीन लिखेंगे, और मोड की जगह हम कोई सा मोड इंटीजर में 0, 1, 2 इस तरह। आगे मैंने एक और मिसाल दी। अच्छा, सिंटैक्स में आगे फिर हम कॉमा लगाने के बाद कलर का कोई ना कोई स्विच, कलर स्विच मीन है नहीं, इंटीजर वैल्यू, वो भी 0, 1, 2, 3 यानी डिफरेंट नंबर्स हैं, उनके अप्रोप्रिएट कलर्स हैं। आगे कलर स्टेटमेंट में इसका टेबल दिया हुआ है। तो ये ब्रैकेट देख के आपने परेशान नहीं होना। ये ब्रैकेट हम कमांड के अंदर जब हम इसको प्रैक्टिकली लिखेंगे तो इसको यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैंने यहाँ तो ये इस्तेमाल की हैं, यहाँ मैंने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि किसी भी अगर आप कोई फॉरेन बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये होता है कि जो पैरामीटर ये असल में स्टेटमेंट हैं और दीज आर द पैरामीटर्स या आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट जो बड़ी ब्रैकेट में लिखे हुए हों तो दिस मीन दीज आर ऑप्शनल, यानी इनके बगैर भी आप कमांड को चला सकते हैं। और कलर स्टेटमेंट भी इसी ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब इसको भी हम कलर के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन 0, 1 कर देंगे तो पूरी स्क्रीन के ऊपर कोई एक रंग छा जाएगा और मुस्तकिल तौर पे वही रंग रहेगा। तो ये कलर स्टेटमेंट जब आएगी तो इसके ऊपर हम इसके बात करेंगे कि कौन सा नंबर किस कलर को के लिए डिफ़ाइन किया गया है। तो चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। मैंने इसका आपको इजी करने के लिए पहले, मेरी आदत है कि मैं पहले सिंटैक्स और एग्जांपल समझाता हूँ, दैन मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन एक नया अंदाज़ है आपका कंप्यूटर में। जब नए अंदाज में आप कंप्यूटर में आ रहे होते हैं, शुरुआत जब होती है, तो ये पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख लें तो पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, द स्क्रीन स्टेटमेंट इज कॉमनली यूज टू सेलेक्ट अ स्क्रीन मोड appropriate to for a particular hardware
कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आप स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन मोड अब कंप्यूटर डिफरेंट आर्किटेक्चर के साथ है। कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं, फिर उससे कई जो जनरेशन्स हैं, जनरेशन वाइज कई किस्म के कंप्यूटर हैं। अगर आप ये स्क्रीन स्टेटमेंट में मोड 0, 1, 2 को इस्तेमाल करते हैं और वो काम नहीं होता जो हमने बताया है, तो दिस मीन कि ये सपोर्ट करता होगा अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड, तो ये कमांड चलेगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो दिस मीन फॉर अ पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, यानी हर हार्डवेयर जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका ये स्क्रीन मोड डिफरेंट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके ऊपर। तो लेकिन हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो हार्डवेयर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जो उसके साथ मैच करेगा उससे वो चेंज कर देगा, हो सकता है मैच ना हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा हमारा ये मैंने 2 एग्जाम्पल दी हैं, स्क्रीन 0 नंबर 1 यहाँ तक आप लिख सकते हैं, या स्क्रीन 1 या इस जगह स्क्रीन 2 इस तरह, या स्क्रीन 7 इस तरह से आप चल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, नंबर 1 ये एग्जाम्पल कॉमे के साथ, ये सेपरेट किया मैंने, दूसरी एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश की, ऊपर सिंटैक्स। ये आज हमने इसको टॉपिक को पढ़ा जो कि स्क्रीन स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल। ये डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, इसका सिंटैक्स आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, और इस तरह से भी आ सकता है कि डिफाइन या व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्रीन स्टेटमेंट, आल्सो गिव एग्जांपल। तो दिस वन इज़ द एग्जांपल। तो ये हमने इस हवाले से स्टडी किया। चलते हैं, ये यहाँ 2 MCQ हैं और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ लें कि VGA स्टैंड फॉर और CGA स्टैंड फॉर। तो CGA स्टैंड फॉर कलर ग्राफिक्स अडाप्टर। ये कुछ कार्ड्स आते रहे ग्राफिक्स कार्ड, तो ये मुख्तलिफ जो कार्ड हैं इनकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, तो आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर भी उसको सपोर्ट करता हो। तो ये एब्रीविएशंस आपने याद करने, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं अलहदा, ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन, ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन, इसका MCQ अलहदा बन सकता है, इसका MCQ अलहदा बन सकता है, इसलिए आपने ये लाजमी करना है। तो VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक हो गया। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 2 MCQ। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीन 0 को स्टडी करते हैं। सवाल आएगा डिफाइन स्क्रीन 0। तो स्क्रीन 0 के हवाले से आप आ जाइए पेज नंबर आ जाएं 82 के ऊपर। तो इसमें मोड भी दिए हुए हैं और उसका इफेक्ट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है स्क्रीन 0 है, तो स्क्रीन 0 मॉडिफाइज द करंट डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स एंड द स्क्रीन बॉर्डर। यहाँ तक आप निशान लगा लें, पहली 2 लाइनें इसकी डेफिनेशन के हवाले से हैं। अब ये समझ लें कि जब हम स्क्रीन का मोड चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 0 में क्या है डिफाइंड और 1 में क्या है, 2 में क्या है। तो हम 0 में ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर आप स्क्रीन 0 मोड में आते हैं, कैसे आते हैं, आप जस्ट लिखेंगे मॉड स्पेस 0 और एंटर प्रेस करेंगे और दूसरी कमांड आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो दिस मीन आपका जो स्क्रीन मोड है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू स्क्रीन 0। तो स्क्रीन 0 में क्या है, मॉडिफाई मीन ये चेंज कर देगा स्क्रीन मोड को। मॉडिफाइज मीन चेंज कर देगा द करंट डिफॉल्ट टेक्स्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स and the foreground and background colors and the background, यानी कि foreground और इसका background color भी चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीन 0 चेंज कर देगा आपके जो डिफ़ॉल्ट जो मोड था वो तो टेक्स्ट मोड था, तो ये आपके इस मोड में आप कलर भी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, आप फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर मीन जो आपने टेक्स्ट का कलर है उसको फोरग्राउंड कलर, या जो आपकी ग्राफिक्स है, लाइन है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसका कलर चेंज करने के लिए। लेकिन जो बैकग्राउंड है, जैसे कि यहाँ इसका कलर जो ग्रीन बोर्ड है तो ये बैकग्राउंड कलर है, और जो मैं राइटिंग लिख रहा हूँ कोई रेड है या इस वाइट है तो ये फोरग्राउंड कलर कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।